जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, गली गली में एक सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में भाई अरुण प्रभात जी जिंदाबाद, अरुण प्रभात जी। उसी कड़ी के अंदर आज रजौरी का 2 दिवसीय दौरा अरुण प्रभात जी का है। ढांगरी के अंदर ढांगरी और मुरादपुर मंडल की आज बैठकें होनी है। इसी कड़ी के बाद डुंगी के अंदर एक कार्यक्रम होना है। कल थन्ना मंडी के अंदर 500 लोगों की एक ज्वाइनिंग, जो यूथ की ज्वाइनिंग अरुण प्रभात जी की अध्यक्षता में होनी है। बढ़ चढ़कर लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। अरुण प्रभात जी की अध्यक्षता में युवा मोर्चा पूरे प्रदेश के अंदर फल फूल रहा है। आने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी प्रबल तरीके से यहां अपनी सरकार बनाएगी। स्पष्ट बहुमत के साथ, स्पष्ट जनादेश के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता युवा मोर्चा उसमें अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। जो आप राजौरी के विजिट में आए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा संपर्क अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाए हैं और ऐसे ही सभी जिलों के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके आगामी चुनाव की चर्चा और योजना बनाने के लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नौजवानों की, युवाओं की रहती है चुनावों के अंदर, और जो हमारा युवा वर्ग है वही आने वाले समय पर मिशन 50+ करने के और पार्टी को अग्रसर करेगा और किस तरीके से योजना बना करके राजौरी के अंदर हम लोग काम करेंगे और माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसकी योजना बनाने के लिए आज हम ढांगरी स्थान के ऊपर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे और ऐसे ही राजौरी के अन्य अन्य क्षेत्रों के अंदर, कालाकोट के अंदर और विधानसभा अनुसार से हम बैठेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, योजना बनाएंगे। डिलिमिटेशन की अगर बात की जाए, जो डिलिमिटेशन कमीशन है जो उन्होंने रिपोर्ट शाया की है उसमें राजौरी और पुंछ को अनंतनाग के साथ मिलाया गया है, क्या कहेंगे ये एक सही फैसला है? देखिए, ये अभी जो रिपोर्ट है फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये एसोसिएट मेंबर्स को दिया हुआ एक ड्राफ्ट है। जब तक फाइनलाइज नहीं होता इस पर कमेंट करना मुझे लगता ठीक नहीं है। आने वाला चुनाव अगर उसका बिगल बचता है तो आपकी जो युवा मोर्चा है उसके लिए तैयार है? भारतीय जनता युवा मोर्चा 365 दिन काम करता है और हमेशा चुनावों के लिए और हमेशा लोगों के लिए तत्पर रहता है। हम लोग आज भी तैयार हैं और जब भी चुनाव होंगे भारतीय जनता युवा मोर्चा बढ़ चढ़ करके सर अपनी भूमिका निभाएगा। सर, बात युवा जोड़ों की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से जम्मू में बॉर्डर बटालियन और BSF CS के युवाओं पर लाठीचार्ज की जा रही है, सर क्या युवा कहीं ना कहीं दूर है? जी सर, हमने समय समय पर और हमारी पूरी संवेदना है, हमारा पूरा साथ बॉर्डर बटालियन के हर एक उस एस्पिरेंट के साथ है जो जिसके साथ बर्बरता पूर्वक तरीके से पुलिस ने। लेकिन सर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सर उनके पास गया नहीं, सर उनकी बात सुनने के लिए गया नहीं। लेकिन मैं खुद बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स के साथ बैठा हूं, उनके साथ बातचीत की है और उनका बात LG साहब तक पहुंचाने की बात की है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय रविंदर रैना जी ने भी LG साहब से स्वयं बात करके इस विषय को उन तक पहुंचाया। सर, डेली वेजर्स के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर गलत किया, क्योंकि वो 24 घंटे हमारी सेवाओं में जुड़े हुए? ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का और ये जो अभी जिस तरीके से ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये जिस तरीके से मैटर्स को डील कर रही है, ये कोई तरीका नहीं है। इसीलिए पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए और पॉपुलर गवर्नमेंट देने के लिए हमारी केंद्र की सरकार तैयार है और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे। सर, पहाड़ी लोग जो स्टेटस से आते हैं, क्या उसके हक में आप हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के हमारे